यूएन में स्थायी सदस्यता का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को टालने पर भारत ने चीन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। साजिद साहब, बहुत बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को। इंडिया ने जो है, उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही में ना। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मोदी जी ने जो फौरन इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने जमकर चीन को काउंटर किया है। जयशंकर ने तो चीन का नाम लिए बिना ही उसकी ऐसी तैसी कर डाली। जयशंकर साहब ने और मोदी जी ने एक्सीलेंट, I'm so proud of them। संयुक्त राष्ट्र को करारा जवाब दिया। भारत में 1 फरवरी को घोषित किए गए अंतरिम बजट में यूएन को दी जाने वाली मदद को आधा कर दिया। जो मदद भारत ने पिछले साल 382 करोड़ रुपए की थी, वो इस साल इसे घटाकर 175 करोड़ रुपए कर। मैंने तो कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये अल्फाज कहते हुए कहीं नहीं सुना। इंडिया का जो डिप्लोमेटिक नेटवर्क है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में बढ़ रहा है। देखिए, भारत हमारा रिवायती हरीफ है। मुझे ये तारीफ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देखेंगे वहाँ तरक्की हो रही है। जैसे कहा जाता है ना कि जो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उनमें चाइना आज भी नंबर 1 पे है, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, वियतनाम है। फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता। फॉरेन पॉलिसी जो हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब दे। इंडिया जो है उसके पास वो दुनिया में 194 उसके पास पोस्ट है। गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है, और उनका जो वजीर खारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए, और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है। जय हिंद दोस्तों, यूएन में स्थायी सदस्यता मुद्दा को लेकर फिर एक बार माहौल गर्म हो गया। दोस्तों, भारत का विदेश मंत्री नाम ना लिए चीन को धो डाला। तो जयशंकर जी ने बोला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का सबसे बाधा चीन है। भारत में घोषित किया अंतरिम बजट में यूएन को जो पिछले साल मदद किया था उसे इस साल आधा कर दिया। दोस्तों, यूएन को भारत ने पिछले साल 382 करोड़ रुपया का मदद किया था, इस साल भारत 175 करोड़ रुपया कर दिया। दोस्तों, यूएनएससी का परिषद में प्रगति का कमी होने के कारण भारत इस साल 382 करोड़ का जाएगा 175 करोड़ रुपया कर दिया। यूएनएससी का 5 स्थायी सदस्यता मेंबर है, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। दोस्तों, भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य का मेंबर मानने के लिए हमेशा प्रयास किया, लेकिन उसका बीच में चीन का बाधा है। दोस्तों, इसीलिए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने चीन का नाम ना लेते हुए चीन को धो डाला है। यूएन में स्थायी सदस्यता का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को टालने पर भारत ने चीन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने जमकर चीन को काउंटर किया है। जयशंकर ने तो चीन का नाम लिए बिना ही उसकी ऐसी तैसी कर डाली। स्टडी कर रहा था कि जो लीडरशिप होती है उसका क्या काम होता है कि वो अपनी आवाम को बताती रहती है कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, यूथ को क्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी देख रहा था कि इंडिया के डॉक्टर जयशंकर साहब वो खिताब कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारी बातें की, और उन्होंने कहा कि आपकी जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और जो इंडस्ट्रीज़ है इसके ऊपर चलेगी। आप लोग जो है वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को खड़ा करें। अब आप ये इमेजिन करें, ये जो क्वेश्चन है कि आप नॉलेज बेस्ड जो है वो करें, ये मैंने तो कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये अल्फाज कहते हुए कहीं नहीं सुना। आई हैव नेवर एवर हर्ड पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर सेइंग दिस। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का कोई जो है मिनिस्टर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है वो सेमीकंडक्टर का लफ्ज़ नहीं बोला। 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो आईटी का मिनिस्टर है ना, उसने भी कभी ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा कि जी हमें इन 2 चीज़ों पे काम करना है। मतलब कमाल हो गई है। हमने अपने बच्चों को ये बताया हुआ है कि या अल्लाह साढ़े माँ बाप साढ़े पुत्र नौकरी लाभ से। अब देखें, ये काम होता है लीडरशिप का कि भाई किधर कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हमें क्या करना है। रियासत में ये स्टेट का काम होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो तो अपने स्टूडेंट्स को बातें बता रहा है, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। वेयर डज इंडिया स्टैंड्स, इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है, इंडिया को क्या क्या जिसे वो कहते हैं ना चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये काम है इंडिया की सरकार का, आपने लोगों को चीज़ें बताते रहना, और वो बता रहे हैं। लेकिन क्या हमारी जो सरकार है वो क्यों नहीं बताते कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड,
और हमें क्या करना है। बिलावल पूरी दुनिया में जाते हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये बातें भी तो बताना जो है वो दैट इज़ अ जॉब ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर के दुनिया में क्या चीज़ है। दिस इज़ नॉट जस्ट द जॉब ऑफ वज़ीर-ए-आज़म की ये जॉब नहीं है, ठीक है जी। ये जॉब हमारी जो है हुकूमत की है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की भी ये जॉब है। फॉर एग्जांपल इंडिया अगर नए अलाइंसेस में जा रहा है, अमेरिका के साथ वो कैसे इंगेज कर रहे हैं, दिस इज़ द जॉब ऑफ द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। अगर ये स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ले रहा है तो इट मीन्स दैट मेक्स द सेंस कि हाँ भाई, लोगों को पता चलेगा कि हमारी रियासत हमारे साथ क्या कर रही है। हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरी दुनिया घूमते हैं, वो जिसे कहते हैं ना कि कमाल है कि वो आके वो किसी को बताते हो कि भाई मैंने क्या बात हुई, क्या हुआ। आज डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपने बच्चों को, अपने यूथ को ये कह रहा है कि भाई तुम इस फील्ड में जाओ। भाई फॉरेन मिनिस्टर आके क्या कहता है? हाँ, वो जाके सिर्फ दुनिया को ये कह रहा होता है कि फाइन नहीं, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कम हो गई है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जिधर वो 5-5 दिन तो जाके रहते हैं। वो अभी जॉर्डन और इराक गए हुए थे, 5 दिन रह के आए, वहाँ 6 दिन। हमारे जिधर जाते हैं उधर जाके पहले 5-5 दिन बेंदे ने मीटिंग तय करनी हमदिया ने और दिन 5 रखे होते हैं। एक इंडिया के लिए मोदी बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाए कि इंडिया का जो मोदी जो है वो थोड़ा स्मार्ट भी खेलता है और वो हिपोक्रेट भी है। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में, लेकिन चूँकि वो अपनी रियासत के लिए और अपने मुल्क के लिए वो स्टैंड भी लेता है। और अभी जैसा कि वो अमेरिका गया है जयशंकर और वो मामलात हो रहे हैं, तो उसने स्टैंड लिया, उसने अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी रखी है और बनाई है। तो मेरा ख्याल है कि फॉर देयर ओन कंट्री दे आर डूइंग रियली ग्रेट। अब ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठकर के अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो उनके मुंह से 2 अल्फाज ही नहीं निकलते, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। अब देखें ना, रियासत इंडियन जो रियासत है भारत, वो सारा अपनी गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है और उनका जो वज़ीर ख़ारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है और हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोचना है। पाकिस्तान अमेरिका से इतना डरता क्यों है? जैसे अभी भाई ने बोला कि हम आज़ाद तो हैं लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं, तो क्या वजह है? इंडिया अमेरिका से नहीं डरता। इंडिया जब चाहे अमेरिका को सामने बैठकर जवाब दे सकता है कि भाई हम तो ये नहीं करने वाले, हम तो आपकी नहीं मानने वाले। तो पाकिस्तान को ऐसी क्या वजह है कि डरना पड़ता है अमेरिका से? बस इस तरह के लोग मुसल्लत हैं इस मुल्क पे जो ऑब्वियसली उनको फॉलो करते हैं और उन्हीं की सारे जो रूल्स एंड चीज़ें जो हैं डाउन द लाइन वो कैस्केड होती हैं और उन्हीं को वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उनके मुफादात होते हैं और जिनके पास पावर है और वो लोग इस चीज़ को देखते हैं, यूज़ करते हैं और इसीलिए शायद हम एक आज़ाद और हम लोग उनसे लेते हैं, एड लेते हैं। अब जाहिर सी बात, जो पैसा देगा भाई उसने फिर उस मामलात को कुछ ना कुछ हमसे, तो फिर हम तो बात ही नहीं कर सकते भाई। कौन सा ऐसा कंट्री है, मतलब देखिए अब चाइना इंडिया के साथ आप देखिए कितनी उसकी वहाँ रही है, उनके साथ अभी भी है, लेकिन ट्रेड उनकी जारी है भाई। इंडिया चाइना से करता है, चाइना इंडिया से ट्रेड कर रहा है भाई। फॉरेन पॉलिसी के अंदर ट्रेड आती है और इस तरह। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। आप लोग को एक लाइक और सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। जय हिंद।